अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सरसाइज 1.5। तो एक्सरसाइज 1.5 में पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। हमने मैट्रिक्स को क्या करना है, डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, हमने क्या लिया हुआ है, एक मैट्रिक्स लिया हुआ है। मैट्रिक्स कौन सा वाला मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू 4 - 2 5 13। तो मैंने डिटर्मिनेंट का आपको तरीका बताया था कि डिटर्मिनेंट में हम क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट में हम क्या करते हैं कि मेन डायगोनल वाले एलिमेंट को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस उनको किससे करते हैं, सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट से। तो इस तरह हम क्या करते हैं, किसी मैट्रिक्स से डिटर्मिनेंट फाइंड करने हैं। तो डिटर्मिनेंट के लिए अब हमने क्या करना है, सबसे पहले इसको इसमें बंद करना होता है। अब बंद करने के बाद मैंने आपको बताया था कि डिटर्मिनेंट का मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड। हमने क्या करना है, किसी भी इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है मैट्रिक्स का। तो ये हमारे पास तरीका होता है कि हम पहले उसको इनके में बंद करते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं कि मेन डायगोनल वाले एलिमेंट को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हमारे पास कौन से वाला डायगोनल है, मेन डायगोनल है। तो मेन डायगोनल वाले एलिमेंट को हमने आपस में मल्टीप्लाई किया, माइनस सेकेंडरी डायगोनल वाले एलिमेंट को हमने आपस मल्टीप्लाई कर दिया। तो 4 × 13 हमारे पास कितना आता है, 52 आता है। माइनस ये वाला माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होकर क्या बनाता है, प्लस बनाता है। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास इसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा 62। तो इस तरह हम डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं। अब इधर तो हमारे पास मैट्रिक्स में क्या गिवन थे, नंबर्स गिवन थे। अब हमारे पास क्या आ गए हैं, ये हमारे पास एक और मैट्रिक्स गिवन है 2p - 3q और -s। तो अब ये 2p माइनस ये हमारे पास p हो गया, q हो गया, ये s हो गया, r हो गया, ये हमारे पास क्या चीज़ें हैं। तो ये हमारे पास p हो गया या q हो गया, r है, s है, ये किससे बिलोंग करते हैं, हमारे पास रियल नंबर से भी बिलोंग करते हैं, नेचुरल नंबर से भी बिलोंग कर सकते हैं, किसी से भी हमारे पास क्या कर सकते हैं, बिलोंग कर सकते हैं। मतलब अभी तक हमारे पास ये क्या है, वेरिएबल है। वेरिएबल वो होता है जो हमारे पास जिसकी वैल्यू हमारे पास चेंज होती रहती है, फिक्स ना हो। तो इनका डिटर्मिनेंट हमने फाइंड करना है। तो डिटर्मिनेंट के लिए हम इनके लिए भी वैसा तरीका करेंगे कि इनको मेन डायगोनल वाले एलिमेंट को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस सेकेंडरी डायगोनल वाले एलिमेंट को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारे पास मेन डायगोनल हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया, सेकेंडरी डायगोनल हो गया। तो क्योंकि हमें ना पता है आर क्या है, क्यू क्या है, तो हम इनको ऐसे ही लिख देंगे। जैसे हमने पी को एस के साथ मल्टीप्लाई किया तो -2p एस हो गया, आर को क्यू के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आर क्यू हो गया, ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। तो ये हमारे पास क्या हो गया है, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड हो गया। उसके बाद आते हैं हमारे पास एक और मैट्रिक्स गिवन है 3x3 का। तो अभी तक हमने जितने भी मैट्रिक्स के लिए डिटर्मिनेंट का तरीका पढ़ा है वो गया है 2x2। अब हमने किसके लिए आना है, 3x3। 3x3 का क्या मतलब होता है, हमारे पास ऑर्डर 3 का एलिमेंट है, ऑर्डर 3 का मैट्रिक्स है, मतलब इसमें 3 रोज हैं और 3 कॉलम है। तो इसका डिटर्मिनेंट किस तरह फाइंड करते हैं, तो आइए इसको देखते हैं। तो इसके डिटर्मिनेंट के लिए मैं आपको एक आसान तरीका बताता हूँ कि सबसे पहले आपने क्या कर लेना है कि हमारे पास इसका डिटर्मिनेंट हो गया, ये जो पहला वाला एलिमेंट पड़ा हुआ है, कौन से वाला एलिमेंट पड़ा हुआ है, पहले वाला, उसको कहाँ लिख देना है, इधर आपने लिख देना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि इस रो को और इस कॉलम को क्या कर देना है, बिल्कुल ख़त्म कर देना। जो पहला वाला एलिमेंट आपने इधर लिखा है उसके बाद इस रो को और इस कॉलम को बिल्कुल क्या कर देना है, ख़त्म कर देना है। उसके बाद ये जो चीज़ हमारे पास क्या हो गई है, बच गई है, इसका आपने क्या करना है, डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो इसको हमने डिटर्मिनेंट वाले रूल के मुताबिक लिख लिया। उसके बाद जो हमारे पास दूसरा एलिमेंट होता है ये वाला एलिमेंट, तो दूसरे एलिमेंट के साथ आपने याद रखना है कि ये माइनस आता है इसके साथ। इसका प्रॉपर तरीका हमारे पास किस में मौजूद है, फर्स्ट ईयर में मौजूद है कि इसमें क्या आता है, माइनस क्यों आता है। लेकिन अभी तक आपने याद रखना है कि इधर दूसरे वाले एलिमेंट के साथ हमने क्या लिखना है, माइनस लिखना है। तो अब हमने क्या करना है कि ये वाला एलिमेंट लगा देना है इसके साथ, और माइनस भी हमने क्या कर दी, लगा दी। उसके बाद हमने क्या करना है, अब इस रो को और इस कॉलम को क्या करना है, ख़त्म करना है। तो ये हमने ख़त्म कर दिया, इसको किसके फॉर्म में लिख लिया, डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख लिया। उसके बाद अब ये वाला एलिमेंट आ गया तो इसके साथ क्या आएगा, हमारे पास प्लस आएगा। तो हमने क्या करना है, इसको इस कॉलम को और इस रो को ख़त्म करके इनको किसके फॉर्म में लिख दिया, डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख दिया। तो ये हमारे पास होता है हमारे पास तरीका कि हम 3x3 का डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं। तो उसके बाद हम आते हैं, अब इनका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, 1 मल्टीप्लाई से तो कुछ नहीं होता। तो अब हमने क्या करना है कि 2 × 4 हमारे पास कितना आता है, 8 आता है, माइनस इनका अपना माइनस कटा हुआ है, 3 × 3 9 आता है, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। उसके बाद ये -2 है और इसका हमारे पास कितना आता है, 3 × 4 = 12, ये माइनस है इसके साथ, तो माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस होते हैं, क्योंकि इनके दरमियान में डिटर्मिनेंट में हमने पढ़ा हुआ है कि क्या आता है, हमारे पास माइनस आता है। तो फिर ये हमारे पास क्या बन जाएगा,
प्लस बन जाएगा +6, 12 + 6 हमारे पास 18 आता है, 18 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास कितना आता है 36। उसके बाद हमने क्या पढ़ा हुआ है कि हमारे पास 2 है, फिर इसको हमने क्या करना है मल्टीप्लाई 3 3 माइनस का 9 क्योंकि इसके साथ माइनस पड़ा हुआ है, ये माइनस इसके साथ दो माइनस आएगा वो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और हमारे पास क्या बन जाएगा +4। तो ये हमारे पास इसका क्या आंसर आता है, इससे हमारे पास 17, इससे -36 और इससे हमारे पास क्या आता है -10। तो इसके डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आ गया हम -29। आई होप को आपके समझ आई होगी कि 3x3 का डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करें। ये 2x2 से मुख्तलिफ है कि पहले वाले एलिमेंट हम लिख देते हैं, फिर उस वाले कॉलम और उस वाले रो को हम क्या कर देते हैं ख़त्म कर देते हैं, और ये जो दरमियान में 2x2 का मैट्रिक्स बच जाता है उसका डिटर्मिनेंट लेते हैं, फिर दूसरे वाले एलिमेंट के साथ माइनस लिखते हैं और फिर इस वाले कॉलम और इस वाली रो को हम क्या कर देते हैं ख़त्म कर देते हैं और बाकी का क्या कर लेते हैं डिटर्मिनेंट लेते हैं। उसके बाद इस एलिमेंट्स को लिखते हैं और बाकी को क्या करते हैं इस कॉलम को और इस रो को ख़त्म करके उसका डिटर्मिनेंट लेते हैं। तो इस तरह हमारे पास क्या होता है 3x3 का डिटर्मिनेंट हमारे पास फाइंड होता है। अगर आपको अभी भी कोई इसमें क्या है कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्या करना है कि कोई मैट्रिक्स हमें गिवन है और उनका हमने क्या फाइंड करना है एडजॉइंट फाइंड करना है। तो हमें मालूम है कि एडजॉइंट कैसे फाइंड होता है। तो एडजॉइंट के लिए मैंने आपको बताया है कि हम दो चीज़ें करते हैं। एडजॉइंट कौन सी चीज़ें करते हैं, दो चीज़ें। पहली वाली चीज़ क्या होती है कि प्रिंसिपल डायगोनल के जो एलिमेंट होते हैं क्या होते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल के जो भी एलिमेंट हैं उनकी आपने क्या कर देनी है प्लेस चेंज करनी है। क्या चेंज करनी है, चेंज प्लेस। उनकी आपने चेंज प्लेस करनी है, मतलब उनकी आप उन्हें प्लेस चेंज कर देनी है। और सेकेंडरी डायगोनल में जितने भी एलिमेंट्स पड़े हुए हैं उनको आपने क्या कर देना है कि उनके आपने ये करनी है साइन चेंज कर देना है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि हमारे पास कहाँ पड़ा हुआ है हमारे पास एडजॉइंट। तो ये हमारे पास एडजॉइंट आ गया। तो एडजॉइंट कैसे लिखा हुआ है हमने कि एडजॉइंट कैसे हो गया, C = 2 - 4 3 व 1। तो अब हमने क्या करना है उसी तरह इसके दो ये लगाने हैं कि हमने प्रिंसिपल डायगोनल के जो एलिमेंट हैं प्रिंसिपल डायगोनल के उसके हमने क्या करना है चेंज द प्लेस। तो उसके हमने क्या कर देनी है चेंज द प्लेस करना है और उसके बाद जो सेकेंडरी डायगोनल है उसके साइन चेंज कर देने हैं। तो ये हमारे पास पड़ा हुआ है, ये हमारे पास कौन सा डायगोनल है प्रिंसिपल डायगोनल है और ये हमारे पास कौन सा डायगोनल है सेकेंडरी डायगोनल। ये प्रिंसिपल ये हमारे पास सेकेंडरी। तो इसकी हमने क्या कर देनी है प्लेस चेंज करनी है, मतलब 2 इधर है तो 2 कहाँ जाएगा इधर, 1 उधर है तो 1 उधर, ये आपके पास आ गया। अब इनके क्या करने हैं साइन चेंज, इधर -4 है तो इधर क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा। अब हमने क्या करना है फाइंड करना है डिटर्मिनेंट कि किसी भी मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं और हमने बताना है कि ये क्या है कि सिंगुलर है हमारे पास या नॉन सिंगुलर है। तो सिंगुलर और नॉन सिंगुलर के लिए मैंने आपको तरीका बताया था कि सिंगुलर कौन से वाले मैट्रिक्स होते हैं, नॉन सिंगुलर कौन से वाले मैट्रिक्स होते हैं। ऐसे मैट्रिक्स जिनका डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आ जाता है, ऐसे मैट्रिक्स जिनका डिटर्मिनेंट हमारे पास आ जाता है 0 वो हमारे पास क्या होते हैं सिंगुलर होते हैं। और ऐसे मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट हमारे पास 0 के इक्वल नहीं आता तो वो कौन से होते हैं हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होते हैं। तो आइए देखते हैं हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है 3a - 2b 2ab। इसका हमने क्या फाइंड करना है डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो डिटर्मिनेंट का हम ऊपर तरीका पढ़ा है। डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं कि प्रिंसिपल डायगोनल वाले एलिमेंट को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट को हमने आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। माइनस क्या करते हैं हम ये सेकेंडरी डायगोनल वाले, तो इसमें माइनस करा हुआ है तो इस वाला माइनस के साथ क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4ab। अब आपने बताना है कि ये हमारे पास क्या है सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। हमें कैसे पता चलेगा कि इसका 0 आता है, क्योंकि इधर हमारे पास क्या पड़ा हुआ है वेरिएबल पड़ा हुआ है। कौन सी चीज़ है वेरिएबल। वेरिएबल का कभी भी हमारे पास कोई भी हो सकता है, मतलब 0 भी वेरिएबल हो सकता है, 1 2 3 कोई भी हमारे पास क्या हो सकता है वेरिएबल हो सकता है। तो अब ये हमारे पास हमेशा क्या होगा सिंगुलर होगा। ये वाला हमारे पास क्या होगा हमेशा सिंगुलर होगा। एक ही शर्त नॉन सिंगुलर होगा। ये हमारे पास कौन से वाला होगा नॉन सिंगुलर होगा। एक ही शर्त पे हमारे पास क्या हो सकता है सिंगुलर हो सकता है, अगर a या b हमारे पास क्या हो 0 हो, a = 0 हो या हमारे पास क्या हो b = 0 हो या इनमें से दोनों 0 हो तो हमारे पास ये क्या होगा सिंगुलर होगा।
इसके अलावा हमारे पास ये सिंगुलर नहीं हो सकता। तो ये मैट्रिक्स था जिसमें हमारे पास क्या गिवन थे, वेरिएबल्स गिवन थे और हमने क्या फाइंड करना था, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। तो इसमें किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, ये हमारे पास ए और बी पे डिपेंड कर रहा है, तो क्या ये सिंगुलर है या नहीं है। अगर ए या बी दोनों में से एक या दोनों ज़ीरो होंगे तो फिर ये हमारे पास क्या होगा, सिंगुलर होगा। अगर ये नहीं हुआ तो फिर ये हमारे पास क्या होगा, नॉन सिंगुलर होगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है इनवर्स। अब हमने क्या फाइंड करना है, इनवर्स। तो इनवर्स ये कौन से वाला है, हमने किसके मेथड से करना है, एडजॉइंट वाले मेथड से हमने इनवर्स फाइंड करना है। किस मेथड से, एडजॉइंट। तो एडजॉइंट वाला हमने फार्मूला भी पढ़ा हुआ था कि इनवर्स के लिए फार्मूला क्या होता है कि ए के इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ये हमारे पास क्या था इसका। तो अब हमने क्या करना है कि हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है बी इज इक्वल टू 3 4 1 2। अब हमने क्या करना है, इसका इन्वर्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि बी का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। तो इन्वर्स के लिए मैंने आपको कंडीशन बताई थी कि इसके लिए कंडीशन कौन सी है हमारे पास, कंडीशन इसके लिए है कि ए का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए। अगर ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास 0 आ गया तो अब हम इसका इन्वर्स फाइंड नहीं कर सकते। तो अब हम चेक करते हैं सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट के लिए हम क्या करते हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, 3 2 6 और -4। तो ये हमारे पास कितना आया, 2 आया, मतलब नॉट इक्वल टू हमारे पास क्या है, 0 है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इससे आगे जा सकते हैं। तो उसके बाद हमने क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ बी फाइंड करना है, क्योंकि फार्मूले में हमें क्या मांगा गया है, एडजॉइंट ऑफ बी मांगा गया है। तो अब हमने क्या लेना है, एडजॉइंट ऑफ बी। एडजॉइंट में हम क्या करते हैं कि प्रिंसिपल डायगोनल वाले एलिमेंट की क्या करते हैं, प्लेस चेंज कर देते हैं और बाकी के क्या कर देते हैं, साइन। तो इधर क्या पड़ा हुआ था, 3 पड़ा हुआ था, इधर हमने क्या पड़ा हुआ था, 2। तो 3 को कहाँ लिख दिया, इधर, और 2 को कहाँ लिख दिया, इधर। तो इनको हमने क्या कर दिया, आपस में इंटरचेंज कर दिया, इनके हमने क्या कर दिए, साइन चेंज कर दिए। तो अब बी के इन्वर्स के लिए हमने क्या लगाया, फार्मूला लगाया। फार्मूले के बाद अब अगर हम इधर बस करना चाहें तो हम इधर तक भी बस कर सकते हैं। अगर हम आगे भी फाइंड करना चाहें तो ये 1/2 को हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर, क्योंकि ये डिवाइड में है तो सबके किस में जाएगा, डिवाइड में जाएगा। डिवाइड के बाद हम इसको सिंप्लीफाई करके ये हमारे पास क्या आ गया है, बी का इन्वर्स आ गया है। तो इस तरह हम क्या फाइंड कर सकते हैं, किसी भी एलिमेंट का इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो है कि हमने इसके लिए कौन सी वाली ये प्रूफ करनी है कि ए बी होल इन्वर्स इज इक्वल टू बी इन्वर्स ए इन्वर्स। ये वाली कंडीशन हमने क्या करनी है, होल्ड करानी है। तो अब इसके लिए इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।